हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी का फेवरेट चैप्टर जो है सर्कल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट कैरीज 12 मार्क्स। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम चैप्टर सर्कल और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर सर्कल को। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सर्कल। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सो व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ लोकस मीन्स ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो फ्रेंड्स, क्या मतलब है इसका? तो चलिए इसे हम समझते हैं एक रफ फिगर को ड्रॉ करके। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, और वो कौन से पॉइंट्स हैं? विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट फिक्स कर रहे हैं, तो यह है एक पॉइंट, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए ये है ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, और ये सभी पॉइंट्स देखिए इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है। तो हम बोल रहे हैं ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस को इक्वल है, देन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पॉइंट्स या फिर लोकस ऑफ पॉइंट्स। तो इन ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को टुगेदर हम क्या कहेंगे? सर्कल। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये सभी पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से क्या रहने चाहिए? इक्वल डिस्टेंस पे रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को या ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो फ्रेंड्स, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? तो देखिए यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ करके रखी है और हमने लिखा है सर्कल्स हैविंग सेम रेडाई। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे सर्कल्स है और उन सभी सर्कल्स की रेडाई मतलब रेडियस अगर सेम है, तो उन दो सर्कल्स को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों सर्कल की रेडियस है, देखिए वो है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे सर्कल्स को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। तो देखिए व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपके पास दो सर्कल्स है, बट दोनों की रेडियस यहाँ पे क्या है? डिफरेंट। बट इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है इनका सेंटर। तो ऐसे सर्कल्स जिनके पास कॉमन सेंटर है या फिर सेम सेंटर है, तो ऐसे सर्कल्स को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को, और हमने लिखा है यहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ऐसे सर्कल्स जो दो अलग अलग पॉइंट्स में क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट। तो देखिए ये दो सर्कल्स है जो इन दो पॉइंट्स में देखिए इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों को कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला जो आपका थ्योरम है वो है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरम देखिए ऑलरेडी हम 8th में और 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि अगर आपने एक परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और कहाँ पे ड्रॉ किया? टू द कॉर्ड। तो आपने देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ एम, जो आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर किसे? कॉर्ड ए बी पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मतलब ए एम और एम बी ये दोनों इक्वल रहेंगे, और वो कितने रहेंगे? इस ए बी का हाफ रहेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो आपने ड्रॉ किया ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड देयरफॉर बाय दिस थ्योरम ये कॉर्ड ये क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट। इसका मतलब ए एम और एम बी इक्वल रहेंगे और वो रहेंगे हाफ ऑफ ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसी थ्योरम का यहाँ पे कन्वर्स भी है, और क्या कहता है कन्वर्स थ्योरम? द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड। तो फ्रेंड देखिए यह है सेंटर ऑफ द सर्कल और ये है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो अगर आपने एक सेगमेंट ड्रॉ किए कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, तो फिर ये सेगमेंट इस कॉर्ड को क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यह है देखिए इसका कन्वर्स थ्योरम कि अगर आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जो किसे ज्वाइन कर रही है? सेंटर ऑफ अ सर्कल को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को, तो वो लाइन उस कॉर्ड को क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम हमने पढ़ा है वो है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड देखिए यह है थ्योरम जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड्स अगेन देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको दी है, और यहाँ पे आपको दिया है कि ये दोनों कॉर्ड मतलब ए बी
और सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और अगर ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ये रहेंगे इक्वी डिस्टेंट, मतलब ए बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सी डी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे, इक्वल, मतलब ओ एम और ओ एन ये दोनों रहेंगे इक्वल। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी, तो ये आपको दिया है गिवन में। तो इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो कॉर्ड का डिस्टेंस है ए बी और सी डी का, कहाँ से, सेंटर से, तो कौन सा डिस्टेंस है ए बी का, ओ एन, और सी डी का डिस्टेंस कौन सा है, ओ एम, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही देखिए फ्रेंड्स इसका कन्वर्स भी है, और क्या है कन्वर्स में, यहाँ पे हमने लिखा है द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसका उल्टा है, मतलब अगर आपके पास कॉर्ड्स है और वो दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से क्या है, इक्विडिस्टेंट पे है, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो आपके पास दो कॉर्ड्स है और दोनों कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से क्या है, इक्विडिस्टेंट पे है, तो फिर वो दोनों कॉर्ड्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब अगर आपके पास एक सर्कल है और दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अगर ये आपको इक्वल दिया है, मतलब ओ एम और ओ एन अगर आपको इक्वल दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों कॉर्ड्स क्या रहेंगे, एक में को कॉन्ग्रेंट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले देखिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, और फ्रेंड्स ये पॉइंट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पेपर में आ सकते हैं फॉर 1 मार्क्स, ऑप्शनल क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहा है इस पॉइंट्स में। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको रखना है याद, वो है इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 1 पॉइंट। तो फ्रेंड्स अगर आपने कोई भी एक 1 पॉइंट अगर डिसाइड कर लिया तो इस सिंगल पॉइंट से आप ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। डेफिनेटली ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, तो याद रखना है आपको, किसी भी एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट सर्कल्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अगर आपके पास देखिए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह, देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो फ्रॉम दिस 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल्स। डेफिनेटली देखिए हम यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी आपको याद रखना है। देन देर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर आपके पास देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कौन से पॉइंट्स, जो एक लाइन में नहीं रहेंगे वो पॉइंट्स, तो इन 3 पॉइंट्स से पास होने वाले ऐसे कितने सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक। सो देर इज अ यूनिक सर्कल, यूनिक सर्कल मीन्स सिर्फ एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट है आपके पास नो सर्कल पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अब 3 कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सभी तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे। तो अगर आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वहाँ से एक भी सर्कल पास नहीं हो सकता। ठीक है, 2 अगर पॉइंट्स है तो डेफिनेटली वहाँ से सर्कल पास हो सकता है, बट अगर आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वहाँ से एक भी सर्कल पास नहीं हो सकता, मतलब तीनों पॉइंट से पास होने वाला। ठीक है, इसका मतलब होता है कि तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तीनों पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है वहाँ से किसी सर्कल को पास कराना। सो नो सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ दूसरे बेसिक कंसेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तब तक आप इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिए, और स्पेशली इन थ्योरम्स को, क्योंकि इन थ्योरम्स को डेफिनेटली हमें आगे यूज़ करना है हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो आप रिवाइज कीजिए इन टॉपिक्स को, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।